सार्थक गोयल, इस बंदे से बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सार्थक गोयल फेक है? क्या सार्थक गोयल की बातें आपकी रिलेशनशिप को खराब कर रही है? अगर आप सार्थक गोयल की बात को सुनोगे तो आप जिंदगी भर सिंगल रहने वाले हो, आपकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, ठीक है। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ जानते हैं आज की इस एपिसोड में। तो हेलो, आप सभी का स्वागत है टॉक विथ रोनी एपिसोड नंबर 3 के अंदर। और आज का टॉपिक है सार्थक गोयल की बातें कितनी सच है, कितनी रिलेटेबल है हम सब के साथ। तो देखो, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है सार्थक गोयल और ये इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर रिलेशनशिप की एडवाइस देते हैं। ये बताते हैं कि कैसे चैट बना जाता है, कैसे डैंक बना जाता है, आज के टाइम पर लड़कियों का जो एटीट्यूड है वो कैसे तोड़ा जाए, और बेसिकली रिलेशनशिप के रिलेटेड गर्लफ्रेंड कैसे बनाई जाए, इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें सिखाते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम पहले मैं भी इनकी बहुत सारी वीडियोस देखता था, बहुत सारी बातों के ऊपर ट्रस्ट करता था, सारी की सारी बातें उनके लगता था कि भाई ओह माय गॉड, अब तो हमें डैंक बनना ही पड़ेगा, अब तो लड़की को भाव कौन देगा, घंटा, ठीक है, लड़की हमारे पास दौड़ती दौड़ती आएगी भाई। लेकिन इनकी जो वीडियोस है उनको देखकर मुझे फायदे से ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान होने लगा मेरी रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। और वो नुकसान क्या था वो आगे वीडियो में बात करते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनकी बातों में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि उनकी बातें जो होती है वो बहुत ज्यादा मतलब अलग लेवल पर होती है और हमारी जो रियल लाइफ चलती है वो बहुत ज्यादा अलग लेवल पर चलती है, ठीक है। अब ये मामला क्या है कि एक्चुअली क्या हुआ था वो सब मतलब मैं मेरी खुद की स्टोरी के साथ ही चालू करता हूँ, ठीक है। देखो, आज से 1.5 साल पहले की बात है, मेरी कुछ रिलेशनशिप मतलब इतना वर्क नहीं की थी और मैं नया रिलेशनशिप में आया था एक नई बंदे के साथ, जो बहुत ज्यादा हाई फाई, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली नहीं, एकदम नॉर्मल, जिसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसको चाहिए बस लव, प्यार केयर और मतलब जो बेसिक लव के अंदर नीड होती है वो। अब हुआ क्या, इंस्टाग्राम रील्स हर कोई देखता है, मैं भी देखता हूँ। एक दिन सार्थक गोयल नाम का ये जो बंदा है उनकी एक रील सजेस्ट हुई मुझे, मैंने देखा, मुझे लगा भाई व्हाट द फक, ये बंदा तो मतलब एकदम दिल की सच्ची बात बोल रहा है, हम लोंडो को तो ऐसा ही होना चाहिए भाई, मतलब एकदम डैंग। उसके बाद इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको पता है, एक के बाद एक सारी की सारी रील सजेस्ट होती गई, ठीक है। उस टाइम पर वो एक सीरीज चल रहा था, 100 डेज का चैलेंज जो चल रहा था, मतलब कि चोमू से डैंक बनने का, ठीक है। तो वो मतलब सीरीज के सारे वीडियोस देखता गया, उन वीडियोस की जो भी बातें थी वो मतलब मेरी रिलेशनशिप के अंदर अप्लाई करता गया, ठीक है। और भाई मेरा हो गया ब्रेकअप। क्यों? क्योंकि भाई मैं इनकी बातें एकदम ब्लाइंडली फॉलो करता था, ठीक है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सार्थक गोयल इज फेक, इनकी बातें एकदम ही गलत होती है, नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये जो कहना चाहते हैं, ये जो हम लड़कों को बनाना चाहते हैं, आज के टाइम पर जो लड़के चूतिया चोमू मतलब हो चुके हैं, ठीक है, उनको एक सही राह पे लाना चाहते हैं, तो वो मतलब उनका जो गोल है, उनका जो इंटेंशन है वो एकदम सही है, वो मैं उनके विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पर उनकी बातें जो मतलब मैं सुन रहा था वो मेरी बंदी के रिलेटेड नहीं थी। मतलब हमको पता है हर लड़की का स्वभाव अलग होता है, गांव की लड़की देख लो, सिटी की लड़की देख लो, अलग फैमिलीज की लड़की देख लो, अलग रीजन की लड़की देख लो, बहुत सारी लड़कियों के अलग अलग नेचर होते हैं। सार्थक गोयल भाई जो बात करते हैं उनकी बातें किस लेवल पे होती है मालूम है? अगर आप एक हैंडसम, बॉडी एकदम जबरदस्त है, बियर्ड है, आपके बाल बहुत बढ़िया है, आप एकदम टॉप नॉच एक हीरो की तरह लड़के दिखते हो, ठीक है, तो उनकी सारी की सारी बातें आपके ऊपर लागू होती है कि लड़कियों को इग्नोर करो, लड़की को भाव मत दो, लड़की के सामने एटीट्यूड मारो, अगर लड़की रिप्लाई नहीं कर रही है तो फिर आप भी मैसेज मत करो। भाई वो सब चीजें उन लड़कों पे लागू होती है जिनके ऊपर ऑलरेडी लड़कियां मरती है, उनकी पर्सनैलिटी वैसी है, वो ऑलरेडी डैंक है, स्मार्ट हैंडसम पैसे वाले लड़के हैं, तो वो चीज वो लड़के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन बंदों का क्या जिनकी एक या फिर 2 सेटिंग जैसे तैसे होती है, ठीक है, जो एवरेज बंदे हैं, लुक्स उतने अच्छे नहीं है, उतने ज्यादा पैसे नहीं है, शो ऑफ करने के लिए चीजें नहीं है, उनका क्या? अगर वो बंदा सार्थक गोयल भाई की बात सुनेगा या फिर सो कॉल्ड ऐसे ही इन्फ्लुएंसर की बात सुनेगा और अपनी रिलेशनशिप में उनकी बातें ऐड करेगा, वो क्या होगा भाई, ठीक है, जो बंदी है ना वो भी हाथ से जाएगी। क्योंकि भाई एक्चुअली जो रियल लाइफ होती है उसके अंदर दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है वो मतलब कहीं ना कहीं सही है अपनी बातों के हिसाब से, लेकिन उनका जो लेवल होता है वो मतलब जो नजरिए से देखते हैं लड़कों को तो वो मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और एवरेज जो लड़के हैं उनके ऊपर ये बातें लागू नहीं होती। फिर आप लोग इनकी बातें मानने से पहले अपना चेहरा एक बार कांच में देख लो, शीशे में देख लो, ठीक है, कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पहले आप बॉडी बनाओ, बियर्ड नहीं है बियर्ड लाओ, बालों को अच्छा करो, पैसे कमाओ, ठीक है, वो पर्सनैलिटी बनाओ जो के ऊपर लड़कियां मरे, फिर उनकी बातें अप्लाई करो, ठीक है। या फिर आप एक एवरेज बंदे हो, आपसे बॉडी नहीं बन रही है,
आपका लुक्स उतने अच्छे नहीं है तो फिर एक अच्छी सी लड़की ढूंढो भाई, ठीक है। उनके साथ ठीक से अच्छे से बात करो, अपने रिलेशनशिप को खुद फिगर आउट करो, ठीक है। जो लड़ाई हो रही है, जो भी कुछ चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर, लड़की कैसे पटाना है तो वो खुद से फिगर आउट करो भाई। कैसे लाइन मारनी है, इस टाइम पे इग्नोर करना है, कैसे प्यार जताना है, क्या क्या करना है, वो सारी की चीजें खुद से डेवलप करो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आप एक आर्ट सीखोगे, ठीक है। इनकी बातें डायरेक्ट अप्लाई करने से आपकी रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। आपको लड़की पटानी है तो फिर वो नहीं पटेगी भाई, ठीक है। भले ही लड़के लड़कियों को सिर्फ सेक्स के लिए अप्रोच करते हो, अटेंशन देते हो, उनका मकसद कुछ भी हो, लेकिन लड़कियों को भाई उस अटेंशन से भी मजा आता है। तो फिर एक लड़की जो है वो खूबसूरत दिखती है, उसके ऊपर 10 लड़के ट्राई करेंगे कि भाई कुछ ना कुछ करके सेटिंग हो जाए, सेक्स करने के लिए मिल जाए। उनमें से एक भी प्यार नहीं करता होगा, दिल से लाइक नहीं करता होगा, लेकिन लड़कियों को लगता है कि भाई ओ भाई ठीक है, 10 लड़के मेरे पे मर रहे हैं, मेरी औकात क्या है, तू कौन सा चुतिया है, ठीक है। आप जेन्युइन लव करते हो लेकिन आप ठीक है एवरेज बंदे हो तो फिर आपका कुछ मतलब वैल्यू नहीं है। तो फिर यही कहने का पॉइंट था मेरा, ठीक है, कि सार्थक गोयल भाई जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अपने हिसाब से, वो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन उनकी बातें जो होती है वो मतलब अलग लेवल के लड़कों के लिए होती है। और उसके बाद आपको मतलब हैप्पी एंडिंग पसंद है तो फिर एक चीज़ बोलने जाता हूँ, ठीक है। जो ब्रेकअप हुआ था तो बहुत ज़्यादा मतलब सैड था, ठीक है। तो अभी भी मतलब सार्थक गोयल भाई की जो मतलब रील्स है वो सजेस्ट हो रही है। ब्रेकअप हो गया, तेल लेने गया, ठीक है। आप एटीट्यूड मारो, सामने से मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, भाव देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टेटस मत रखो, सामने से कुछ एफर्ट मत मारो, ठीक है। लेकिन ये सब होने के बाद मेरा दिमाग छटका, ठीक है। मैंने देखना छोड़ दिया, अनफॉलो कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, ठीक है। बहुत टाइम तक डिप्रेशन रहा। उसके बाद मैंने मेरे दिल की बात सुनना स्टार्ट किया, ठीक है। दिल की बात सुन के मतलब नए साल के दिन मैंने मैसेज किया भाई, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और मैसेज किया तो मतलब सामने से रिप्लाई आया उसी गर्लफ्रेंड का, ठीक है, जिसका साथ ब्रेकअप हुआ था। मैसेज आया, बातें की, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था, ठीक है, लेकिन हिम्मत की, ठीक है, ईगो नहीं रखा, बातें की, बातें सक्सेसफुल हुई, वापस से हाँ बोल दिया, ठीक है। और आज बहुत बढ़िया तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, आज के टाइम पर भी साथ है, ठीक है। तो देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये पर्सनल मेरी जो मतलब बातें थी, पर्सनल फीलिंग था, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मैं सार्थक गोयल भाई की बातें सुनता रहता, ब्लाइंडली फॉलो करता रहता, तो फिर वो एक अच्छी लड़की भी हाथ से जाती और आगे क्या होता, आज बंदी होती कि नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है उनकी बातें सुनो लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कहने का मतलब यही है। सार्थक भाई बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके कंटेंट से फायदा भी होता होगा, तो फिर ठीक है, बढ़िया है। लेकिन किसी का भी कंटेंट डायरेक्ट कंज्यूम करने से, डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सोचो, खुद का एफर्ट लगाओ, खुद की स्टाइल यूज़ करो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बाकी इंडिया के अंदर जो सिनेमैटिक यूनिवर्स मरते जा रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है, LCU हो गया, YRF हो गया, तो वो क्यों हो रहा है, और नॉनवेज जो है वो कैसे आपको अंदर से खत्म कर रहा है, आपकी एजिंग फास्ट कर रहे हैं। आप नॉनवेज खाते हो तो कैसे आप जल्दी बुढ़े हो रहे हो, वो मैंने मेरी ये वाले वीडियो में बता के रखा है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। बाकी आपको वीडियोस पसंद आते हैं आप सब्सक्राइब करके रखो। नया चैनल चालू किया है, बहुत सारी बातें करनी है, और अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो फिर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।